जी हाँ मित्रों, तो अभी हम देखते हैं कि 2021 जून वीक 3 में मुझे एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी इन सब सब्जेक्ट्स में क्या काम की चीज़ें लगी। सबसे पहले एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी। उड़ीसा भारत का एक ऐसा इकलौता राज्य है जहाँ पर घड़ियाल, वो क्या मगर जैसा दिखता है, लेकिन उसकी जो मुंह होता है वो एकदम नुकीली चोंच जैसा होता है। और सामने मगर तो वो थोड़ा मतलब फ्लैट हो सकता है उसका मुंह। एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, खारे पानी समंदर में जो पाए जाते हैं। तो उड़ीसा ऐसा राज्य है कि जहाँ पर ये तीनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब हालांकि ये जो घड़ियाल नाम का छोटा वाला ये मगर, अगर हम सोचें, स्वाभाविक है शरीर और कद में वो छोटा है तो बाकी सब से वो हार जाएगा। और उनकी कुछ प्रजाति थी, उड़ीसा में अब नए बच्चे पैदा हुए इसलिए चर्चा में। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। उसके अलावा एनवायरनमेंट में एक और मुद्दा जो कि असल में कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स पेपर टू उसके साथ भी जुड़ा है। नेपाल के संविधान में कुछ ऐसा लिखा है कि यदि नेपाल सरकार किसी विदेशी सरकार के साथ कुछ एक्सपोर्ट या सिक्योरिटी डील या एग्रीमेंट करे जिससे कि नेपाल के प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा को खतरा होने वाला हो या असर होने वाला हो, तो उन्होंने अपने संसद में 2/3 मेजोरिटी से उस चीज़ को पास करवाना होगा। अब इस वर्ष 2021 के बजट में वैसे तो संसद में आप जानते हैं नेपाल में प्रचंड धमाल जारी है, तो उन्होंने ऑर्डिनेंस अध्यादेश से ही बजट भी पास करवा दिया था। लेकिन उसमें भारत को वो लोग सैंड एंड क्रश्ड स्टोन्स, बालू और तोड़े हुए पत्थर भेजे जाएंगे, एक्सपोर्ट किए जाएंगे, ऐसा सोच रहे थे, जिससे कि उनके एनवायरनमेंट सब एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेपाल के नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, असर होगा। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जिरह की और नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले संसद में आप ये एग्रीमेंट पास करवाइए तभी आप इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या सबक लेना है? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई चीज़ है कि भारत के नेचुरल रिसोर्सेज बाहर एक्सपोर्ट करने से पहले सरकार ने अनुमति लेनी पड़े? शायद नहीं। और उसी के चलते हम कई बार पाते हैं अपने आयरन और कोल वगैरह चीज़ें एक्सपोर्ट होती रहती, या फिर कि पर्यावरण पे बहुत सारे नुकसान हो, ऐसे भी काम होते रहें, सिवाय के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट कुछ जुडिशल एक्टिविज़म के नाम पर उस पर रोक लगाए या कुछ PIL हो जाए तब कदम उठाए जाते हैं। तो ये सब भी सोचने गौर करने का विषय है कि दूसरे दुनिया में क्या चल रहा है और हमारे संविधान में क्या है। एनवायरनमेंट में इसके अलावा कुछ खास मुद्दे दिखे नहीं, वही सब घिसी पिटी बातें वापस रिपीट हो रही थी कि कैसे टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के आने पर पाबंदी होगी क्योंकि कोरोना फैल रहा है वगैरह। तो वो तो हम पिछले हफ्ते ही पढ़ चुके थे। तो आगे बढ़ते हैं अब वीक 3 के अंदर साइंस में क्या क्या चीज़ें। साइंस में तो आप जानते हैं मोस्टली कोरोना की बातें चलती रहती हैं। वैक्सीन कंपल्जन, अनिवार्य रूप से टीका लगाना ही होगा वरना क्या उखाड़ लोगे मेरा। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सरकार ने कहा कि एक तो अगर सरकारी कर्मचारी वैक्सीन लेने से मना करेगा तो उसकी सैलरी, तनख्वाह रोक दी जाएगी जब तक वो वैक्सीन नहीं लेता। और दूसरा, अगर वो सिंध प्रांत में रहने वाला कोई रिहायशी आदमी वैक्सीन नहीं लेता तो उसका सिम कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ऐसा कंपल्जन करके वो चाहते हैं कि 100% वैक्सीनेशन टारगेट हासिल हो। तो भारत में क्या कुछ ऐसा कंपल्जन करना चाहिए? करना अगर चाहें भी तो क्या हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है कि लोग जाएं और उनको तुरंत मिल जाए? व्हेन वी हैव सफिशिएंट सप्लाई एंड देन ऑल्सो द प्रॉब्लम परसिस्ट कि जहाँ पर लोग वैक्सीन लेने से हिचकिचाते हो तो परहैप्स हमने भी ऐसा कुछ सख्ती दिखानी होगी। वैक्सीन में एक और मुद्दा चले, वैक्सीन होक्स या रूमर, अफवाह फैलाना, भय फैलाना, फर्जी बातें फैलाना। एक ज़माने में वैक्सीन तैयार करने के लिए घोड़े के शरीर में डिप्थीरिया का बैक्टीरिया उसे डाला जाए और उसकी कुछ एंटीबॉडी डेवलप हो और उस एंटीबॉडी से कुछ वैक्सीन बनाया जाए, इस प्रकार के कुछ प्रयोग हुए थे। वर्तमान समय में जब वैक्सीन बनाई जाती है तो उसे एक माध्यम चाहिए, कल्चर, कि जहाँ पर वो सारी उसकी जो भी चीज़ें होंगी वो डेवलप होगी। तो वो कल्चर किसका हो? जिलेटिन द्रव्य से बना सकते हैं। अब वो जिलेटिन कैसे बनेगा? गाय की हड्डियों से
या फिर कि दूध के कुछ रसायन निकाले जाएं, गैलेक्टोज शुगर वगैरह, उससे बनाया जाए। कुछ ऐसी अफवाहें उड़ी कि भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन जो वैक्सीन बनाई जाती है उसमें न्यूबॉर्न काफ यानी नवजात गाय के बछड़े के शरीर के सब अंगों का अवयवों का इस्तेमाल हो रहा है। फिर सरकार ने सफाई दी कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो वैसे ये मुद्दा है ही नहीं। उसी तरह ये एंटीबॉडी मतलब क्या? शरीर में हमें जब भी वायरस इन्फेक्शन हो तो उससे लड़ने के लिए शरीर इस प्रकार की एंटीबॉडी बनाता है। अब वैसे आर्टिफिशियली क्या लैब में बना सकते हैं? जवाब है हाँ। ऐसी जो कृत्रिम रूप से बनाई जाए आर्टिफिशियल एंटीबॉडी, उसे कहा जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की मदद से कुछ नए नए मेडिसिन्स बनाए जा रहे हैं जिससे कोरोना से लड़ने में सुविधा होती है वगैरह। तो साइंस टेक में सोचने के ये विषय। फिर एक मुद्दा है साइंस और उसी के अंदर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में अगर हम देखें वीमेन साइंटिस्ट, तो वैसे तो पिछले साल नेशनल साइंस डे 2020 महिला वैज्ञानिकों को समर्पित था, लेकिन कितनी महिलाएं पीएचडी साइंस में कंप्लीट कर रही हैं? बहुत सारी। लेकिन सामने उनमें से कितनी वीमेन साइंटिस्ट किसी यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी बन जाए, या फिर कि उन्हें कुछ सीआईएसआईआर या इसरो वगैरह के अंदर डायरेक्टर जनरल बना दिया जाए, या पद्मश्री पद्म विभूषण मिलता हो, कोई इंटरनेशनल लेवल के प्राइज़ मिलते हो? बहुत कम। इसका कारण क्या? प्रतिभा की कमी है। इज़ देयर अ लैक ऑफ टैलेंट? द आंसर इज़ नो। प्रॉब्लम यह आते हैं कि बीच में शादी हो जाए, बच्चे पैदा हों, उनकी जिम्मेदारियां, तो कैरियर कंटिन्यूसली परस्यू नहीं कर पाते। और आपने अपना मैं बड़ा साइंटिस्ट हूँ ये साबित करने के लिए भी बार बार बड़े बड़े जर्नल्स में अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करने होते हैं, लेकिन ये बीच बीच में ये बच्चे और उनकी परवरिश और ये वो कंटिन्यूटी रहती नहीं काम में, जिसके चलते वो बड़े मुकाम हासिल नहीं कर पाती। फिर जब भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, जर्नल रिव्यू वर्क होता है तो महिला वैज्ञानिकों को उसमें ज़्यादातर बुलाया नहीं जाता, पुरुष वैज्ञानिकों को बुलाया जाता है। अगर हस्बैंड कोई एक कॉलेज में प्रोफेसर हो और उसी में उसकी वाइफ भी अप्लाई करे तो उनको मतलब नहीं, दूसरे किसी और को चांस देते हैं, वरना नेपोटिज्म का आरोप लगेगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग मुद्दों के चलते फैमिली लाइफ और जॉब दोनों को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण से महिलाओं की साइंस में, भारतीय महिलाएं साइंस में आगे नहीं आ पा रही। साइंस में एक और मुद्दा स्पेस टेक्नोलॉजी। तो सैटेलाइट की मदद से आपने इलॉन मस्क का मेरे ख्याल से एक स्टारलिंक प्रोजेक्ट है कि जहाँ पर वो सब सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट को टेलीकास्ट या प्रक्षेपित किया जाएगा और पृथ्वी पर सब लोगों को इंटरनेट मिले। लेकिन इस प्रकार की सेवाएं काफ़ी महंगी होती हैं, तो एडॉप्शन है नहीं, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को अभी तक इसके कोई प्रपोजल नहीं मिले वगैरह। मित्रों, एक तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहाँ पर अलग अलग देश के एस्ट्रोनॉट जाके परीक्षण करते हैं रहते हैं, लेकिन वो कुछ सालों बाद बंद हो जाएगा। तो चीन सोचता है कि हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे और एक सेंजाऊ यानी डिवाइन वेसल नाम के स्पेसक्राफ्ट की मदद से वहाँ पर अलग अलग चीज़ें और व्यक्ति भेजे जा रहे हैं। और ऐसा एक मॉड्यूल है टियान है जिसके अंदर ये चीन के अवकाश यात्री उसमें रहेंगे और वो सब चाइनीज स्पेस स्टेशन के साथ अटैच होगा, ऐसी सब चीज़ें। तो ये टियान है और सेंजाऊ, ये सब क्या है? चाइना स्पेस स्टेशन, एस्ट्रोनॉट भेजेंगे, इन सब के साथ कीवर्ड एसोसिएट करने हैं हमने। इसमें भी लंबी चौड़ी कुछ नेशनल ज्योग्राफिक टाइप की वीडियो सीरीज़ बन सकती है कि देखो ये ऐसे अटैच होगा, ये इधर ऐसे फिट होगा। भारत का खुद का जा रहा होता तो बराबर हम तैयार करें। चीन में इतनी पीएचडी हमको करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एक था टाइगर और जेम्स बॉन्ड, फिर एक ऐसी जेम्स बॉन्ड की भी मूवी थी कि जहाँ जेम्स बॉन्ड भी अवकाश में जाता है, तो क्या उसकी भी वीडियो सीरीज़ देखेंगे आप? एग्ज़ाम में ज़रूरी है उतना करना चाहिए। तो ये हमने एनवायरनमेंट साइंस में देखा, हालांकि कुछ खास तो मुद्दे थे ही नहीं। आजकल न्यूज़पेपर में काम की खबरें कम ही आती। चलिए, हमारे पास टाइम है तो एक आध सब्जेक्ट और देख लेते हैं। हिस्ट्री, कल्चर एंड पर्सन इन न्यूज़ में क्या था? हिस्ट्री कल्चर में अपना कल्चर तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को मनाया जाता है। इस बार थीम क्या था? योगा फॉर वेलबींग। पर्सन इन न्यूज़ में अपॉइंटमेंट में कनाडा के अंदर महमूद जमाल जो भारतीय मूल के पहले सुप्रीम कोर्ट जज बने। अभी इनका नाम स्पेसिफिकली क्या याद रखना इतना काम का है? इवन फॉर नॉन आईएएस एग्ज़ाम ऐसी चीज़ें कम ही, लेकिन विद इन आईएएस एग्ज़ाम मेंस पेपर 2 में आप जानते हैं एक मुद्दा है डायस्पोरा। तो रोल ऑफ डायस्पोरा की हम बात करते हैं। कनाडा वैसे तो कुछ बार नेगेटिव न्यूज़ में ही रहता है कि कैसे वो खालिस्तान या ये किसान आंदोलन को भड़काने के लिए कुछ काम हो रहा है,
लेकिन डायस्पोरा के रूप में हम पाते हैं कि भारतीय मूल के व्यक्ति भी, चाहे कनाडा हो या अमेरिका, वहाँ पर ये बड़े बड़े मतलब सेशन जज बने, सुप्रीम कोर्ट जज बने, ये सब हो रहा है, विच शोज़ द अकम्पलिशमेंट्स ऑफ इंडियन। तो पॉजिटिव चीज़ है। डेथ में दुखद समाचार, मशहूर धावक मिल्खा सिंह, जिनको फ्लाइंग सिख की उपाधि या उपनाम भी मिला था, उनका देहांत। उन्हें पद्मश्री भी मिला था, इंडियन आर्मी में भी थे, उन्हें कैप्टन का रैंक मिला था। ऑटोबायोग्राफी थी रेस ऑफ माई लाइफ। तो ये थे वीक 3 में साइंस, एनवायरनमेंट, पर्सन इन न्यूज़ में कुछ काम की चीज़ें। इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन और उसके बाद एथिक्स में क्या क्या चीज़ें जानने लायक थी।